अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आपके लिए एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको गेन एक्स प्लस ब्रोकर मुतारिफ़ करवाने वाला हूँ। एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। इस पर इंशाल्लाह हम आज से काम स्टार्ट करेंगे। मैंने विज़िट किया है इनके इस्लामाबाद में ऑफिस को विज़िट किया है। ये ब्रोकर और इसका सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। दूसरों के मुकाबले में इसका स्प्रेड बहुत कम है और इसकी IB जो आपको मिलती है $10 पर लाट आपको इसकी IB मिलती है और आपको 7वें लेवल तक IB मिलती रहती है। यानी कि आपने एक टीम बनाई और उस जिस बंदे को आपने रेफ़र किया आगे उसने एक बंदे को रेफ़र किया, फिर उसने रेफ़र किया, इस तरह करते करते 7वें लेवल तक आपको IB मिलती रहती है। और इसकी जो अगली खूबसूरती है वो तो हैरान करने वाली है। कोई भी ब्रोकर, कोई भी ट्रेडर आपके फंड्स की जिम्मेवारी नहीं लेता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये वाहिद ब्रोकर है जो मैंने देखा है कि आपके फंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आप 1000 या 1000 से ज़्यादा डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपको फ़ौरन ही 5% मिल गया कैपिटल रकम के साथ। जैसे ही आपने $1000 इन्वेस्ट किया, आपको फ़ौरन ही उस कैपिटल रकम का 5% मिल जाता है। और अगर आप कॉपी ट्रेडिंग के साथ इसका अकाउंट लगाते हैं, मिनिमम 1000 यहाँ पे आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर यहाँ पे आप अपना अकाउंट लगवाते हैं कॉपी ट्रेडिंग पे, 20% ब्रोकर प्रॉफिट बनाता है पर मंथ। साल के तौर पर 1000 के साथ $200 प्रॉफिट बनाया पर मंथ। उसमें से 50% ब्रोकर खुद रखेगा और 50% क्लाइंट को देगा। जैसे यहाँ पे आप 1000 या 1000 से ज़्यादा फंड्स कॉपी ट्रेड में लगाते हैं तो उसकी टोटल जिम्मेदारी ब्रोकर की होगी। अगर लॉस हो जाता है तो ब्रोकर आपको पे करेगा। ये एक खूबसूरती होगी। कोई भी ट्रेडर या कोई भी ब्रोकर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाता, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठाता। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती मुझे यहाँ पे दिखी है, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त लॉसेस में हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर वो यहाँ पे अपना ये ज्वाइन करते हैं, कॉपी ट्रेड पे अपना अकाउंट लगाते हैं, तो 20% ब्रोकर उनको यहाँ पे जनरेट करके देगा, जिसमें से 50% ब्रोकर खुद रखता है और 50% क्लाइंट को देता है। अगर आप अभी हमारे लिंक से ज्वाइन होते हैं तो ये आपके लिए प्रमोशन है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है कि आपको अमेरिका टूर बिल्कुल ही फ्री दिया जाएगा। वहाँ पे आपको 1 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह करनी है और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझाई जाएंगी। यहाँ पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने गेन एक्स प्लस पे अकाउंट किस तरह बनाना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ईमेल देना है। उसके बाद वही ईमेल आपने यहाँ पे लिख देना है और सबसे नीचे आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगा लेनी है। ध्यान रहे ये सारी इन्फॉर्मेशन वही देनी है जो आपके ID कार्ड या पासपोर्ट पे है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना सिटी लिखना है और यहाँ पे अपने सिटी का आपने जिप कोड देना है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे आप लिखें, मिसाल के तौर पे मियाँ वाली का मुझे जिप कोड चाहिए तो मैं लिखूँगा मियाँ वाली जिप कोड गूगल पे, तो आपके सामने आपका जिप कोड आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे मुकम्मल एड्रेस दे देना है। यहाँ पे जो भी आपके ID कार्ड पे एड्रेस लिखा है वो मुकम्मल आपने यहाँ पे लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ये MT4 आपने सिलेक्ट कर लेना है। MT4 सिलेक्ट कर लेना है। नीचे अकाउंट टाइप है तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने लीवरेज सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ये 20 की लीवरेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है और वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखा है कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद आपने अपने जीमेल में जाना है। वहाँ पे गेन एक्स की तरफ से आपको मेल मौसूल होगा। जैसे आप मेल में जाकर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और दोबारा आप उसे लॉगिन कर सकते हैं वापस जाकर, या वहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया
तो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपने जिस ईमेल पे रजिस्ट्रेशन की है वो ईमेल आपने यहाँ पे लगा देना है, और जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अकाउंट बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने 3 लकीरों पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 लकीरों पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दूसरे नंबर पे ऑप्शन शो हो रहा है माई एडमिन। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना आईडी वेरिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अकाउंट टाइप डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड यानी कि आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के ज़रिए वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उनमें से आपने एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड की इशू डेट डालनी है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की इशू डेट डालनी है और यहाँ पे आपने उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। उसके बाद अपने आईडी कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है, पासपोर्ट का लिख देना है। अगर आप पासपोर्ट के ज़रिए कर रहे हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, अगर आईडी कार्ड के ज़रिए कर रहे हैं तो आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो आपकी आईडी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फ्रंट जो पिक्चर है आईडी कार्ड की, लाइसेंस की या फिर पासपोर्ट की यहाँ पे डाल देनी है और बैक पिक्चर आपने यहाँ पे डाल देनी है और सेव योर केवाईसी पे आपने क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी, अप्रूव कर दी जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर फिर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक बात आपने याद रखनी है, वेरिफिकेशन में आपको कोई भी मसला होता है तो मैंने आपको अपना लिंक दे दिया है व्हाट्सएप का, आप उसमें हमें बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, आपकी हर किस्म की हेल्प की जाएगी यहाँ पे। जैसे ही आप एड्रेस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट मिसाल के तौर पे इजी पैसा की मिल जाती है, जैज़ कैश की मिल जाती है। और अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे या आपसे नहीं हो रही या आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। मैं आपकी वेरिफिकेशन जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो आपके अप्रूव करवा दूंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देनी है, बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास स्क्रीन शॉट है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है और सेव यूर केवाईसी पे आपने क्लिक कर देना है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी आपको मसला दरपेश होता है आपने व्हाट्सएप में बताना है, आपको फ़ौरन ही वो सॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। दोबारा हम इन 3 लकीरों पे क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। दोबारा मैं इन 3 लकीरों पे क्लिक करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि आपने डिपॉजिट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है डिपॉजिट का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। लोकल बैंक के ज़रिए आप करना चाहते हैं या क्रिप्टो डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इनमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने बैंक डिपॉजिट पे क्लिक किया तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप बैंक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में बैंक की इंफॉर्मेशन लिखें। तो आपने माई एडमिन पे क्लिक करना है। 3 लकीरों पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरे नंबर पे शो होगा माई एडमिन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने बैंकिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू बैंक, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू बैंक पे। यहाँ पे अपने बैंक कंट्री लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे अकाउंट नेम लिखेंगे। जिस अकाउंट नेम मतलब जिस नेम पे आपका अकाउंट खुला है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे आपने IFSC कोड लिख देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे रब्ता ज़रूर कर लेना है। उसके बाद आपने बैंक एड्रेस लिख देना है। कोई भी मसला होता है तो आपने व्हाट्सएप पे लाजमी से रब्ता कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये था बैंक डिपॉजिट करने का तरीका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्रिप्टो के ज़रिए कैसे डिपॉजिट करना है। तो आपने दोबारा 3 लकीरों पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे आना है
और क्रिप्टो डिपॉजिट पे आना है और क्रिप्टो डिपॉजिट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिप्टो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट क्रिप्टो पे क्लिक करना है और USDT पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे USDT सिलेक्ट किया, यहाँ पे TRC20 सिलेक्ट है तो आपने बाइनेंस से और जिस भी दोस्त से आप USDT मंगवा रहे हैं तो उसे कहना है कि भाई मेरा जो ब्लॉकचेन का एड्रेस है वो TRC20 का है, मेरा नेटवर्क TRC20 है, तो नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे अमाउंट लिखनी है नीचे जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं और यहाँ पे अपनी क्रिप्टो अमाउंट लिख देनी है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है आपका एड्रेस, इसको आपने करना है कॉपी और जहाँ से भी आप USDT मंगवा रहे हैं ये एड्रेस आप यहाँ पे USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे दे देना है, या आप किसी से मंगवा रहे हैं तो उसको एड्रेस आपने ये भेज देना है। जैसे ही आप बाइनेंस से डॉलर डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से भेजते हैं, डॉलर सेंड हो जाते हैं या आप किसी से भी मंगवाते हैं तो उनके पास एक TX ID होती है, TX ID, उनको कहें कि वो हमें सेंड कर दें कॉपी करके, या आप बाइनेंस से खुद भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आपने यहाँ पे लगा लेनी है। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी मसला होता है, कहीं पे भी मसला होता है, विड्रॉ का होता है, डिपॉजिट का होता है, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप में आकर। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपना अकाउंट MT4 पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने बड़े गौर से सुननी है। जैसे ही आप अपना रियल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जीमेल में आपको इन्फॉर्मेशन भेज जाती है। जैसे ही मैं अपने जीमेल में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे GainX की तरफ से मुझे मेल मौसूल हुआ है रियल अकाउंट का। यहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा MP पासवर्ड है, ठीक है, और ये मेरा IP पासवर्ड है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने लॉगिन कैसे करना है। मैं ये अपना अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सीधा MT4 में आ गया और यहाँ पे ये ऊपर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन टू एन एग्जिस्टेड अकाउंट, ये जो नीचे ऑप्शन है दूसरे वाला, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है GainX। तो ये हमारे सामने शो हो चुका है इस तरह का, तो इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्या अकाउंट नंबर जो लॉगिन अकाउंट नंबर हमने कॉपी किया था, लॉगिन अकाउंट नंबर जो हमने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नीचे मैं पासवर्ड देने वाला हूँ। तो चलिए पासवर्ड को कॉपी करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसको पूरा कॉपी करना है, यहाँ से ना ये MP7 में लिखना है, ये आपने पूरा कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे पासवर्ड में लगा देना है और आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात को आपकी समझ नहीं आई या कोई भी मसला हो तो आपने व्हाट्सएप पे मुझे लाजमी रब्ता कर लेना है, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली समझाई जाएंगी। अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।